सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सखानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें मैं आज मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो है वो आपको बताऊंगा। मैं आपको मेरे पोर्टफोलियो के सब स्टॉक्स दिखाऊंगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पोर्टफोलियो का, और आपको ये भी बताऊंगा कि जो मेरे जो पोर्टफोलियो है उसका जो सबसे पहला मल्टी बैगर है, यानी बेसिकली मेरा खुद का जो सबसे पहला मल्टी बैगर है वो कौन सा है। और बेसिकली अगर मैं उस पर एक हिंट देना चाहूँ तो बेसिकली मुझे तकरीबन उसने पिछले 9 महीने में 100% का रिटर्न दिया है। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो जो मेरा पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 14,026 रुपये का है। ठीक है, सो 14,026 रुपये ज़्यादा कुछ होते नहीं है, लेकिन बेसिकली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही पोर्टफोलियो बनाना चालू किया है। थोड़े टाइम पहले तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने तकरीबन कुछ 1-1.5 साल पहले इन्वेस्टिंग चालू की थी और बेसिकली अभी तक मैं इतना सेव कर पाया हूँ मेरी पॉकेट मनी में से बचा के। ठीक है, सो जैसे जैसे आप व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा होता जाएगा मेरा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा अगर आपको हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करवाना है तो। सो ये जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 14,000 का है। सो उस 14,000 में से मैंने 50% स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, 40% बॉन्ड में किया है और 10% कैश में। ठीक है, सो अभी वो 14,000 में से बेसिकली 50% स्टॉक में तकरीबन मैंने 7,000 रुपया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, 40% मैंने बॉन्ड में किया है, यानी मैंने कुल मिला के तकरीबन 5,600 रुपये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, मुझे 5,600 करने चाहिए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मीन्स कुछ ट्रैकिंग एरर की वजह से मैंने तकरीबन 5,800 रुपये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। और जो मेरा कैश पोजीशन है वो कुछ 1,400 का होना चाहिए था, यानी 10% मेरे पोर्टफोलियो का, लेकिन गलती से थोड़ा ट्रैकिंग एरर की वजह से जो मेरे पोर्टफोलियो में जो कैश है उसकी अमाउंट तकरीबन 1,400 से कम होकर 1,200 हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बॉन्ड खरीदा था। सो बेसिकली उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपस्टॉक्स हैं, मैं अपस्टॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आपके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप अपने जो ब्रोकर है उसे कंटाल चुके हो, तो बेसिकली आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवा सकते हो। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वहाँ से अकाउंट खुलवाया तो बेसिकली आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो और साथ ही साथ हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे, यानी जो बॉन्ड में इन्वेस्टिंग है वो मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इतने कुछ तकरीबन क्या बोलते हैं 5 बॉन्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, जिस पे मुझे तकरीबन 3% का रिटर्न मिला है। इसमें मैंने तकरीबन अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट किया था। सो कुल मिला के 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने में मुझे 3% का रिटर्न दिया है, जो कि जो ये सेफ्टी रहता है उसके हिसाब से 3% का रिटर्न बहुत अच्छा है, बहुत काबिल तारीफ है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा सेफ्टी रहता है। मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने इस म्यूचुअल फंड को चुना और मैंने बेसिकली इसमें तकरीबन 2 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट किया था, जिसने मुझे आज तकरीबन क्या बोलते हैं 1.5% का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा खासा है। उसके नीचे आता है यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट एंड ग्रोथ। ठीक है, सो बेसिकली इसने भी मुझे तकरीबन 2 महीने में 1.5% के आजू बाजू का रिटर्न दिया है, जो कि ठीक ठाक है। ठीक, और मैं बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे बॉन्ड से सिर्फ 7 या 8% के आजू बाजू रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। और बॉन्ड में मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है क्योंकि मीन्स जो मेरा कैपिटल है उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, सो अगर कभी भी मार्केट गिरती है तो बेसिकली मैं अपना पैसा बॉन्ड से निकाल के स्टॉक में डाल दूंगा, यानी ये सब जो बॉन्ड के जो म्यूचुअल फंड है उनको मैं बेच दूंगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड के जो म्यूचुअल फंड खरीदने का हमें एक और फायदा मिलता है, वो है इसकी लिक्विडिटी, यानी आप बॉन्ड कभी भी नहीं बेच सकते हो, लेकिन जो बॉन्ड का जो म्यूचुअल फंड है उसको आप कभी भी बेच सकते हो। फिर उसके नीचे आता है आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड ग्रोथ। ठीक है, सो इसने भी मुझे तकरीबन 0.11% का रिटर्न दिया है, जो बेसिकली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। मेरे हिसाब से सिर्फ 15 दिन पहले ही मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, सो बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोलता आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न की तरफ देखना चाहिए, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि मीन्स मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, जैसे जैसे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ। और आज ही मैंने तकरीबन ये जो ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है इसके थोड़े और यूनिट खरीदे। आज मैंने इसमें 1,000 रुपये का ऑर्डर दिया था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री ऑल ऑर्डर्स। जैसा आप देख सकते हैं ये बॉन्ड फंड का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे इन प्रोसेस है, अभी तक बाई नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये था मेरा बॉन्ड का पोर्टफोलियो। अभी चलेंगे मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो की तरफ। सो इसके पहले मैं आपको मेरा फ़ंड दिखा देता हूँ। मेरे पास तकरीबन 210 रुपये कैश पड़ा हुआ है, और अगर हम देखेंगे सो मेरे दूसरे अकाउंट में तकरीबन 1,000 रुपये का कैश पड़ा है, यानी कुल मिला के मेरे पास तकरीबन 1,210 रुपये का कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, सभी चलेंगे सीधा मेरे पोर्टफोलियो की तरफ।
सो ये जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें आते हैं मेरे 5 स्टॉक, ठीक है। फिर सबसे ऊपर आता है यहाँ पे एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड, उसके नीचे आता है यहाँ पे क्यूपिड, उसके नीचे आता है यहाँ पे GICRE, उसके नीचे आता है यहाँ पे ITC, उसके नीचे आता है यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। सो जैसे आप अगर मेरे जो चैनल है उसका आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें ITC और एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड के जो स्टॉक थे यानी जो शेयर थे वो पहले से ही पड़े हुए थे, लेकिन ये जो GICRE यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो क्यूपिड और जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है उसमें हमने उस वीडियो को बनाने के बाद यानी तकरीबन पिछले 3 या 4 महीने में ही इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। यानी ये हमारी नई पोजीशन है। और अभी हम यहाँ पे अगर इसकी रिव्यू की बात करेंगे यानी हमने यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड है कंपनी हमें अच्छी लगती है, ये अच्छे सेक्टर में है यानी अल्कोहलिक बेवरेजेस के सेक्टर में है और बेसिकली इसके जो क्लाइंट है वो भी अच्छे खासे हैं, मार्जिन अच्छे खासे मिलते हैं और साथ ही साथ हमें आगे यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। हालांकि जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था तब मुझे इसके मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मीन्स थोड़ी प्रॉब्लम दिखी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुल मिला के इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके नीचे आते हैं यहाँ पे क्यूपिड, तो ये जो क्यूपिड कंपनी है वो बेसिकली रबर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बिजनेस करती है यानी बेसिकली मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स का बिजनेस करती है, ठीक है। देन उसके नीचे आता है यहाँ पे GICRE यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि री इंश्योरेंस बिजनेस में काम करती है। सो अभी आपको पता नहीं कि री इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। री इंश्योरेंस बिजनेस यानी बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको ये कंपनी इंश्योरेंस बेचती है, यानी अगर समझ जाए आप अपने हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी खरीदते हो, सो बेसिकली आपने समझ जाए आपने खरीदी हेल्थ के लिए पॉलिसी LIC से। सो अभी LIC को आपके हेल्थ के ऊपर मीन्स उसने आपको पॉलिसी बेची, देन LIC को लग रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। सो अभी LIC अपने रिस्क को कवर करने के लिए और रिस्क को या फिर कम करने के लिए जो अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी इंश्योरेंस किसी और कंपनी के पास करवाएगा और बेसिकली जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की इंश्योरेंस करेगी उसको हम बोलेंगे री इंश्योरेंस कंपनी, और इस जो GICRE ही है वो बेसिकली एक री इंश्योरेंस कंपनी ही है, ठीक है। सो देन ये जो GIC कंपनी अगर हम उसकी बात करेंगे सो बेसिकली ये मुझे अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही थी, मुझे इसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगा साथ ही साथ, और जैसे वो मेरे हिसाब से ग्रो होते रहने वाला है, जिसकी वजह से जो री इंश्योरेंस बिजनेस है वो भी ग्रो होने वाला है। जिसके वजह से अगर हम देखेंगे सो इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस जो कंपनियां रहती है वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करेंगी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, ये सब ये बेचने के लिए वो बेचने के लिए, लेकिन ये जो री इंश्योरेंस कंपनी है अगर जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो अच्छे से चलेंगे सो री इंश्योरेंस कंपनी को भी अपना फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से इसको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं करना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। और बेसिकली इसके साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर आपको मीन्स ये सब कंपनियों के बारे में और फ़ायदे जानने सो हम बेसिकली इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। हम बेसिकली GICRE क्यूपिड या फिर हमारे पोर्टफोलियो की कोई भी कंपनी या फिर किसी और कंपनी के ऊपर डिटेल रिव्यू बनाएंगे। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए या फिर केस स्टडी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली GICRE के पास बहुत सारे फाइनेंशियल एडवांटेजेस है जिसकी वजह से मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। देन आते हैं यहाँ पे हमारी ITC, सो ITC में भी मैंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था। ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि बेसिकली इसका जो बिज़नेस है वो सिगरेट बिज़नेस है। सो सिगरेट बिज़नेस ठीक ठाक पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बेसिकली उसका जो रेवेन्यू है ITC का जो रेवेन्यू है वो 40% सिगरेट बिज़नेस से आता है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट है वो तकरीबन 80 या 90% के आजू बाजू सिगरेट बिज़नेस से आता है। सो बेसिकली हाँ, यहाँ पे सिगरेट बिज़नेस एक बहुत बड़ा इसके लिए प्रॉफिट जनरेटर तो है, कैश फ्लो जनरेटर तो है, लेकिन अभी जो FMCG बिज़नेस है उसमें भी इसकी जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो ITC का जो FMCG बिज़नेस है उसमें मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, जिसकी वजह से मैंने ITC में इन्वेस्टमेंट किया था। और जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है वो बेसिकली मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, यानी अगर जो रियल एस्टेट सेक्टर है अगर वो ग्रोथ के मार्ग पे चलेगा, यानी बेसिकली अगर वो ग्रो होगा तो बेसिकली ये जो कंपनी है जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है या फिर बेसिकली जो हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है वो भी ग्रो होने ही वाला है। और मुझे ये कंपनी थोड़ा मीन्स अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे लगी मेरे को, और बेसिकली ये कंपनी के जो फंडामेंटल्स थे वो भी अच्छे थे, जिसकी वजह से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। और अभी अगर हम यहाँ पे हमारे क्यूपिड बिजनेस की बात करेंगे सो जो क्यूपिड कंपनी है उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो ठीक ठाक है, उसके जो सेल्स है वो ग्रो होती जा रही है, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इसके जो मार्जिन है वो भी अच्छे खासे है, और इसका ऑर्डर बुक भी मुझे अच्छा खासा लगा था। लेकिन साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये एक नए बिजनेस में भी जा रही है, ये जो डायग्नोस्टिक बिजनेस होता है उसमें जा रही है। डायग्नोस्टिक बिजनेस यानी क्या? डायग्नोस्टिक बिजनेस यानी बेसिकली कोई भी ऐसी टेस्टिंग किट, यानी बेसिकली कोरोना वायरस टेस्टिंग किट या फिर मलेरिया के लिए टेस्टिंग किट या फिर डेंगू के लिए टेस्टिंग किट। सो बेसिकली ऐसे अलग अलग जो डिजीजेस होते हैं, अलग अलग बीमारियां होती है, बेसिकली हमें डायग्नोसिस करवानी पड़ती है जिससे पता चलेगा, यानी बेसिकली टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बेसिकली वो ऐसे बिजनेस में जा रही है जहाँ पे वो ये सब जो अलग अलग बीमारियाँ हैं उसको चेक करने की किट बनाएगी और थर्मामीटर और ये सब चीज़ें बनाएगी, ठीक है।
सो बेसिकली वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसकी वजह से मीन्स बेसिकली मुझे फार्मा सेक्टर में थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये जो टेस्टिंग किट का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा चल सकता है, जिसकी वजह से मैंने क्यूपिड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। और अगर हम यहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि हमें 2% का प्रॉफिट हुआ है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें हमारे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्योंकि जो मेरे इसके पहले भी 1-2 डीमैट अकाउंट थे, वो सब मैंने बंद करवा के उससे जो पैसे थे वो सब मैंने यहाँ पे मूव किए मेरे ये वाले अकाउंट में, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे ये सब जो शेयर्स थे उनको बेच दिया और यहाँ पे वापस से नई प्राइस भी खरीदा, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत कम हुआ है, यानी प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, सिर्फ 2% का हुआ है, लेकिन असल में मुझे उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे हमारी ITC की बात करेंगे, सो ITC का जो एवरेज प्राइस था वो तकरीबन 167 था हमारे पोर्टफोलियो के लिए, और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम पहले ही उसको वो वाला अकाउंट से दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में मूव किया था, ठीक है। सो बेसिकली इसका प्राइस तकरीबन आज 205 है, यानी इसने हमें तकरीबन, अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करेंगे, सो 205 माइनस 167 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 167 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ITC ने हमें तकरीबन 22% का रिटर्न दिया, जैसे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हमें ITC से अच्छा खासा रिटर्न मिला है। देन अभी हम यहाँ पे अगर मेरे पहले मल्टीबैगर की बात करेंगे, सो जो मेरा पहला मल्टीबैगर स्टॉक है वो है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड, ठीक है। सो ये जो कंपनी है मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इसको तकरीबन 245 के एवरेज प्राइस पे खरीदा था, लेकिन वो मैंने दूसरे अकाउंट पे खरीदा था, और बेसिकली मुझे जब मेरा पैसा दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में शिफ्ट करना था, तभी मैंने बेसिकली वो अकाउंट से इस शेयर को भेज दिया था, और बेसिकली जिस प्राइस पे मैंने वो अकाउंट पे शेयर को बेचा था उसी प्राइस पे मैंने ये अकाउंट पे शेयर को खरीदा था। सो बेसिकली इसका अगर एवरेज प्राइस यहाँ पे देखेंगे सो वो है तकरीबन 437 का, लेकिन जो मुझे असली में जो एवरेज था वो था मेरा 245 का, ठीक है। सो अगर हम 245 के हिसाब से देखेंगे सो मुझे कितना रिटर्न मिला है, अभी जो इसका शेयर प्राइस है वो है 495.30 पैसा। सो अगर हम 495 माइनस 245 करेंगे सो आता है 250 डिवाइडेड बाई 245 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। सो बेसिकली मुझे इस शेयर पर तकरीबन 102% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्टॉक है वो मेरी लाइफ का सबसे पहला मल्टीबैगर है, ठीक है। सो यही थी हमारी वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पोर्टफोलियो की किसी कंपनी का रिव्यू करूँ या फिर उसके ऊपर कोई केस स्टडी बनाऊँ, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप अपना पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो हमारे साथ, क्योंकि उसके वजह से हमें बेसिकली नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी, यानी बेसिकली हमें नई नई कंपनी का नाम पता चलेगा, जिसकी वजह से बेसिकली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में हम जितनी ज़्यादा कंपनी का रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनी हमें मिलेगी, जिसकी वजह से जो हमारे प्रॉफिट के जो चांसेस है उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो यह था मेरा आज का वीडियो। आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अच्छे अच्छे स्टॉक बताना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी।